नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है, वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। यहाँ पर जितने भी मेरे क्वेश्चंस रहेंगे, ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बलोखरा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गलत कथन को चुने। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी गई है और इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको हमने चूज़ करना है। तो पहली स्टेटमेंट है, भुंडा उत्सव प्रत्येक 12 वर्षों के बाद होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, भुंडा उत्सव को नरमेघ यज्ञ भी कहा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है, शांत उत्सव प्रत्येक 12 साल के बाद मनाया जाता है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, भोज उत्सव कोली लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है हमारे पास, वो है ऑप्शन सी, शांत उत्सव प्रत्येक 10 सालों के बाद मनाया जाता है। तो ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। जो शांत उत्सव है, ये कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? ये हर 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? ये 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। और जो शांत उत्सव है, ये किस जाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये हमारे पास जो खस जाति है, खस जाति के द्वारा हमारे पास कौन सा उत्सव मनाया जाता है? शांत उत्सव मनाया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शांत उत्सव कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? तो ये 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। और शांत उत्सव किस जाति के द्वारा मनाया जाता है? तो शांत उत्सव हमारे पास खस जाति में मनाया जाता है। और उसी प्रकार से जो भोज उत्सव है, भोज उत्सव कोली लोगों के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? कोली लोगों के द्वारा मनाया जाता है। जो शांत है, शांत की जगह कई जगह शांत लिखा हुआ भी मिलेगा। शांत और शांत दोनों एक ही है। और ये कितने वर्षों के बाद होता है? 12 वर्षों के बाद होता है। और किस जाति में मनाया जाता है? ये खस जाति में मनाया जाता है। जबकि जो भोज है, भोज भी शांत की भांति ही उत्सव है, जिसे कोली लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट हमारे पास थी, वो थी भुंडा उत्सव प्रत्येक 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। मैंने आपको पिछले कल भी बताया था कि जो भुंडा उत्सव है, ये कहाँ पर होता है? तो भुंडा उत्सव हमारे पास कुल्लू जिले के निरमंड में होता है। कहाँ पर होता है? ये कुल्लू जिले के निरमंड में होता है। और ये कितने वर्षों के द्वारा मनाया जाता है? तो ये हमारे पास प्रत्येक 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। और जो भुंडा उत्सव है, भुंडा उत्सव को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भुंडा उत्सव को पहले नरमेघ यज्ञ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? नरमेघ यज्ञ के नाम से जाना जाता था। आपको पता होगा कि जो हमारे पास भुंडा उत्सव है, भुंडा उत्सव में पहले नर की यानी आदमी की बलि दी जाती थी। और वो आदमी जो लाया जाता था, वो कहाँ से? वो हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम में शिमला डिस्ट्रिक्ट का रोडू तहसील है, रोडू तहसील से जो एक कास्ट है, वहाँ पर उन लोगों को वहाँ से ले जाकर कहाँ ले जाया जाता था? निरमंड ले जाया जाता था और उनको तैयार किया जाता था। और उसके बाद उनकी बलि दी जाती थी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता था? इसलिए इसको नरमेघ यज्ञ कहा जाता है। और जो भुंडा उत्सव है, ये कितने वर्षों के बाद होता है? तो भुंडा उत्सव प्रत्येक 12 वर्षों के बाद होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो भुंडा उत्सव है, ये भी 12 वर्षों के बाद होता है। और जो शांत उत्सव है, ये भी 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। और उसी प्रकार से जो भोज उत्सव है, ये भी 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। और ये सब अलग अलग जगह पे मनाए जाते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है कि भुंडा उत्सव कुल्लू के निरमंड में मनाया जाता है। जबकि जो शांत उत्सव है,
ये खश जाति के द्वारा मनाया जाता है, जबकि भोज उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये हमारे पास जो कोली जाति के लोग हैं, कोली जाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बुंडा उत्सव है। बुंडा उत्सव से आपको हमेशा ही आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बुंडा उत्सव से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं, और ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम का ये लेवल रखा है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये HAS लेवल का एग्ज़ाम का लेवल रखा गया है। HAS हो चाहे आपके पास NT का एग्ज़ाम हो, और कुछ एक क्वेश्चन आपको एलाइड सर्विस में भी इस टाइप के देखने को मिल जाएंगे। यदि आप इस तरह के जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है उनको यदि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको उतनी ही आसानी होगी। और हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के लिए मैंने अपने चैनल पर अलग से वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर गिरिराज करंट अफेयर के नाम से जो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सही मिलान करें। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी आपको HAS, एलाइड और NT में देखने को मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है इनका जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। यहाँ पर जो पहला यहाँ पर हमारे पास हमने सही मिलान करना है। एक साइड पर हमारे पास मेले और त्यौहार दिए हुए हैं और दूसरी साइड पर उसका प्लेस दिया हुआ है कि कौन सा मेला कहाँ पर होता है। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है नवाला उत्सव, उसके बाद दिया हुआ है रल्ली पूजन, और उसके बाद दिया हुआ है छेचू मेला, और चौथे नंबर पर दिया हुआ है मारकंडा मेला। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नवाला उत्सव है ये कहाँ पर होता है? ये चंबा जिले में होता है। और रली पूजन कहाँ पर होता है? ये कांगड़ा जिले में होता है। और जो छेचू मेला है ये मंडी जिले के रिवाल्सर में लगता है। और जो मारकंडा मेला है ये कहाँ पर लगता है? ये बिलासपुर में लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये थोड़े से हार्ड लेवल के होते हैं। यदि आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर जो फैक्ट होते हैं उनके बारे में पता होता है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नवाला उत्सव है ये कहाँ पर होता है? ये चंबा जिले में होता है। ये चंबा जिले की किस ट्राइब में होता है? तो ये चंबा जिले की जो हमारे पास गद्दी ट्राइब है, गद्दी ट्राइब के द्वारा ये जो उत्सव है ये मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नवाला उत्सव है इसका संबंध किस भगवान से है या किस देवता से है? तो इसका संबंध भगवान शिव से है। किससे इसका संबंध है? तो इसका संबंध भगवान शिव से है। और गद्दियों के द्वारा ये जो उत्सव है ये मनाया जाता है, और नवाला उत्सव चंबा जिले में होता है। दूसरा है हमारे पास रल्ली पूजन। तो रल्ली पूजन कहाँ पर होता है? तो रल्ली पूजन को रलियां दा ब्याह भी कहा जाता है। और ये जो मेला है या ये जो त्यौहार है या उत्सव है ये कहाँ पर होता है? ये हमारे पास कांगड़ा जिले में होता है। और जो छेचू मेला है ये कहाँ पर होता है? तो ये हमारे पास मंडी जिले के रिवाल्सर में होता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो पद्म संभव थे, जो बोधों के धर्म गुरु थे, तो बोधों के धर्म गुरु जो पद्म संभव थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, और उनकी याद में ही ये मेला जो रिवाल्सर है रिवाल्सर में लगता है। और लास्ट में है हमारे पास मार्कंडे मेला। तो मार्कंडे मेला कहाँ पर लगता है? तो मार्कंडे मेला हमारे पास बिलासपुर में लगता है, और ये जुखाला के पास में ही लगता है। और ये मेले का संबंध किससे है? तो इस मेला के संबंध मार्कंडे ऋषि से है, क्योंकि माना जाता था कि जो मार्कंडे ऋषि थे, मार्कंडे ऋषि ने कहाँ पर तपस्या की थी? तो मार्कंडे ऋषि ने हमारे पास बिलासपुर में जो व्यासपुर जो गुफा थी वहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, जो अब जो हमारे पास गोविंद सागर जो डैम बन गया है जिसके कारण वो गुफा पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट।
तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो बी ऑप्शन है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको बहुत ज़्यादा एनटी के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। जो हिमाचल प्रदेश में नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सही कथनों को चुने। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी गई है और उसमें से जो हमारे पास बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है उसको हमने चूज़ करना है। तो पहली स्टेटमेंट है छेचू मेला 13 अप्रैल के दिन लगता है। सेकंड स्टेटमेंट है मार्कंडेय मेला 13 अप्रैल को होता है। थर्ड स्टेटमेंट है रोहड़ू मेला राज्य स्तरीय मेला है। और फोर्थ स्टेटमेंट है रोहड़ू मेला बसंत ऋतु में होता है। यहाँ पर जो पहली हमारे पास स्टेटमेंट है वो है कि जो छेचू मेला है ये 13 अप्रैल के दिन लगता है। तो मैंने आपको छेचू मेले के बारे में पहले भी बता दिया है कि ये कहाँ पर लगता है, ये मंडी जिला के रिवाल्सर में लगता है। और ये कब लगता है, ये 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन लगता है। कब लगता है, बैसाखी वाले दिन। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो छेचू मेला है ये कब लगता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो छेचू मेला है ये कहाँ पर लगता है। तो छेचू मेला हमारे पास मंडी जिले में लगता है। और कई बार पूछा जाता है कि जो छेचू मेला है ये मंडी जिले में कहाँ पर होता है। तो ये हमारे पास मंडी जिले के रिवाल्सर में होता है। और जो छेचू मेला है ये एक राज्य स्तरीय मेला है। ये किस प्रकार का मेला है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। छेचू मेला हमारे पास राज्य स्तरीय मेला है और ये रिवाल्सर झील के ऊपर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और उसी प्रकार से जो मार्कंडेय मेला है, मार्कंडेय मेला कब लगता है, ये भी हमारे पास 13 अप्रैल को होता है। और मार्कंडेय मेले के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो मार्कंडेय मेला है ये कहाँ पर होता है। तो मार्कंडेय मेला हमारे पास बिलासपुर में होता है। और जो व्यास गुफा थी वहां पर जो ऋषि मार्कंडेय थे वे तपस्या करते थे। और प्रेजेंट टाइम में वो जो हमारे पास व्यास गुफा है वो जलमग्न हो गई है। और जो हमारे पास मार्कंडेय मेला है ये कब लगता है, तो ये हमारे पास 13 अप्रैल के दिन लगता है। और तीसरी स्टेटमेंट थी कि रोहड़ू मेला राज्य स्तरीय मेला है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो रोहड़ू मेला है ये कहाँ पर लगता है, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में लगता है। कहाँ पर लगता है, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और ये एक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मेला है। कितने दिवसीय राज्य स्तरीय मेला है, 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मेला है। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही हो जाएगी। और जो हमारे पास रोहड़ू मेला है, रोहड़ू मेले का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है वो वहाँ की जो स्थानीय देवता है, कौन से, शिकड़ू महाराज उसके आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रोहड़ू मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र कौन से देवता होते हैं। तो शिकड़ू मेला, जो शिकड़ू महाराज है, शिकड़ू महाराज रोहड़ू मेले के मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। और जो रोहड़ू मेला है ये कब होता है, तो रोहड़ू मेला हमारे पास बसंत ऋतु में होता है। इस तरह से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चारों की चारों स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथी चारों की चारों स्टेटमेंट सही है। तो यहां से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि जो छेचू मेला है ये कहाँ पर होता है, तो ये मंडी जिले में होता है। मंडी जिले में कहाँ पर, मंडी जिले में ये रिवाल्सर झील के ऊपर होता है। और छेचू मेला कब होता है, ये बैसाखी वाले दिन होता है। और छेचू मेला कितनी तारीख को होता है, तो ये 13 अप्रैल को होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छेचू मेला किस माह में लगता है, तो ये हमारे पास अप्रैल माह में लगता है। और जो छेचू मेला है ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो जो ऋषि पद्मसंभव थे, पद्मसंभव ने यहाँ पर अपने आखिरी जीवन में यहाँ पर तपस्या की थी, तो उनकी याद में यहाँ पर जो छेचू मेला है वो मनाया जाता है। तो ये जितने भी जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं छेचू मेले से रिलेटेड।
रिलेटेड, और छेचू मेला एक राज्य स्तरीय मेला है। तो ये मैंने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको छेचू मेले के बारे में बता दिए हैं जो हमारे पास ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसी तरह से जो मार्कंडे मेला है, मार्कंडे मेले के बारे में भी मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन बता दिए हैं कि मार्कंडे मेला कहाँ होता है। ये बिलासपुर में होता है और किस माह में लगता है, ये अप्रैल माह में लगता है। और अप्रैल माह में कितनी तारीख को लगता है, ये 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन लगता है। और रोहड़ू मेले से भी मैंने 3 से 4 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि रोहड़ू मेला किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ये एक 3 दिवसीय मेला है और ये एक राज्य स्तरीय मेला है। और रोहड़ू मेला बसंत ऋतु में होता है। और जो रोहड़ू मेला है वहाँ के जो स्थानीय देवता कौन से हैं, सिकड़ू महाराज इसमें शिरकत करते हैं। तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको सारे के सारे कंपाइल करके आपको बता दिए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं जितने भी जो क्वेश्चन है वो मैं खुद से प्रिपेयर करता हूं ताकि कम से कम क्वेश्चनों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता सकूं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत कथन को चुनें। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी गई है और उसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको हमने चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है, सुजानपुर टिहरा की होली राजा संसार चंद ने शुरू की थी। सेकंड स्टेटमेंट है, कुल्लू के दशहरे की शुरुआत राजा जगत सिंह ने की थी। थर्ड स्टेटमेंट है, कुल्लू के दशहरे की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। और फोर्थ स्टेटमेंट है, कुल्लू का दशहरा ढालपुर के मैदान में होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी, कुल्लू के दशहरे की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल गलत हो जाएगी। जो कुल्लू का दशहरा है उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो उसकी शुरुआत हमारे पास 17वीं शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में की गई थी। और यदि वहाँ पर डेट पूछा जाएगा कि जो कुल्लू का दशहरा है उसकी शुरुआत किस डेट को की गई थी, तो उसकी शुरुआत 1660 ईस्वी में की गई थी। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही डेट हो जाएगी। जो कुल्लू का दशहरा है उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो उसकी शुरुआत हमारे पास 17वीं शताब्दी में की गई थी। और 17वीं शताब्दी में कब की गई थी, 1660 ईस्वी में पहली बार कुल्लू के जो दशहरा है उसकी शुरुआत की थी। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है, सुजानपुर टिहरा की होली की शुरुआत राजा संसार चंद ने की थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। जो राजा संसार चंद थे ये कहाँ के राजा थे, तो राजा संसार चंद हमारे पास कांगड़ा के राजा थे। और जो सुजानपुर टिहरा का क्षेत्र आता था ये कहाँ पर आता था, ये हमारे पास पहले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता था। ये 1972 में कांगड़ा से अलग होकर हमीरपुर में आ गया है। तो जो हमारे पास सुजानपुर टिहरे की होली है ये कहाँ पर होती है, ये हमारे पास हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में होती है। और इसकी शुरुआत किस राजा ने की थी, तो इसकी शुरुआत हमारे पास राजा संसार चंद ने की थी। और अगली स्टेटमेंट हमारे पास थी कि कुल्लू के दशहरे की शुरुआत राजा जगत सिंह ने की थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। जो कुल्लू का दशहरा है उसकी शुरुआत किसने की थी, तो उसकी शुरुआत राजा जगत सिंह ने की थी। और 1651 में जो राजा जगत सिंह थे उन्होंने यहाँ पर जो रघुनाथ की मूर्ति कहाँ से लाई थी, अयोध्या से उन्होंने कुल्लू लाई थी। और 1660 ईस्वी में रघुनाथ जी का जो मंदिर है वो कुल्लू में बनकर तैयार हुआ था। और उसके उपलक्ष्य पर ही वहाँ पर कुल्लू के दशहरे की शुरुआत 1660 ईस्वी में राजा जगत सिंह ने की थी। और जो कुल्लू का दशहरा है ये कहाँ पर होता है, तो कुल्लू का दशहरा ढालपुर के मैदान पर होता है। और जो कुल्लू का दशहरा है ये एक 7 दिवसीय मेला है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं। और यदि आपको अभी भी मेरे क्वेश्चन में कहीं पर कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 4 मेले दिए गए हैं और उसमें से पूछा गया है कि कौन सा मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला नहीं है हिमाचल प्रदेश का। पहला है ए रेणुका जी मेला, बी
मिंजर मेला, सी सुजानपुर की होली, डी बिलासपुर की नलवाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी बिलासपुर की नलवाड़ी। जो बिलासपुर की नलवाड़ी है ये हिमाचल प्रदेश का एक अंतर्राष्ट्रीय मेला नहीं है, ये एक राज्य स्तरीय मेला है। तो जो बिलासपुर की नलवाड़ी है ये एक राज्य स्तरीय मेला है। और जो हमारे पास रेणुका जी का मेला है ये कहाँ पर होता है, ये सिरमौर में होता है। कहाँ पर होता है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में होता है। मिंजर मेला कहाँ पर होता है, तो मिंजर मेला चंबा में होता है। कहाँ पर होता है, चंबा में होता है। और सुजानपुर की होली कहाँ पर होती है, ये हमीरपुर में होती है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में अगस्त में हमारे पास जो मिंजर मेला है, मिंजर मेला समाप्त हुआ है और उससे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन थे वो मैंने अपने हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की वीडियो में बनाए हैं। तो वहाँ पर आप जाकर मेरे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और अभी जो हमारे पास एलाइड सर्विस का एग्जाम होने वाला है उसमें हमारे पास मिंजर मेले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कितने इंटरनेशनल फेयर है। तो हिमाचल प्रदेश में 8 अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं, जिसमें से एक रेणुका जी का मेला है, वो कहाँ पर होता है, वो सिरमौर में होता है। दूसरा हमारे पास मिंजर मेला है जो चंबा जिले में होता है। तीसरा हमारे पास सुजानपुर टीरा की होली है जो हमीरपुर में होती है। चौथा हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट की लवी जो रामपुर बुशहर में होती है। और शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो पांचवा मेला होता है वो समर फेस्टिवल होता है। और छठा हमारे पास कुल्लू का विंटर कार्निवल होता है। और सातवां हमारे पास कुल्लू का दशहरा होता है। और 8वां इंटरनेशनल फेयर हमारे पास मंडी की शिवरात्रि होती है। और इस तरह से हिमाचल प्रदेश में 8 इंटरनेशनल फेयर है जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि कौन सा मेला कहां पर होता है और कौन कौन से हिमाचल प्रदेश के इंटरनेशनल फेयर है। और यदि अभी भी आपको कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे मेरी इंस्टाग्राम आईडी या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। तो जो हमारी आज की वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।